हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसे इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे और बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे तो कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुका था सबसे फर्स्ट क्लास में। जब हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलो ये तो बात समझ आ गई कि परिमेय और अपरिमेय क्या है उस लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर से। तो अब उसी के आधार पर इसे सिद्ध करेंगे। ये क्या है, √5 को हम लोग को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल। अब क्या करेंगे, मानेंगे। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय दिया हुआ है तो हम उसके विपरीत मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब जहाँ √5 बराबर a/b, परिमेय संख्या के बारे में हम बताए थे कि परिमेय संख्या हमेशा p/q या a/b के रूप में होता है। तो √5 भी a/b के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर इतना हो गया, जहाँ a और b, a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि सह अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो देखो, वैसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका HCF जो होता है वो सिर्फ एक होता है। कैसी संख्या? वैसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका HCF जो होता है एक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलो, आई होप आप सभी को इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर √5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे इधर, और इधर a/b का भी स्क्वायर करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है? इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 बराबर a²/b²। अब क्या करेंगे, ये b² को उधर 5 के पास ले जाएंगे। 5b² बराबर a²। ठीक है, अब b² सिर्फ निकालेंगे। अगर b² बराबर a²/5। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आई होप आप सभी को इतनी बात क्लियर होगी। अब लिखेंगे, अर्थात a² का एक गुणनखंड जो है 5 होगा। इससे ये प्रूव हो गया कि a² का एक जो गुणनखंड होगा वो 5 आवश्यक होगा। अर्थात a² का एक गुणनखंड 5 है। अर्थात a² का एक गुणनखंड जो है 5 है। इसलिए a का भी
इसलिए ए का भी एक गुणनखंड पाँच है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब पुनः मानेंगे। अब हम लोग दोबारा मानेंगे, फिर उसी प्रोसेस से फिर दोबारा इसे सॉल्व करेंगे। देखो, फिर माना कि a बराबर 5n, a बराबर 5n है, इतना हम लोग मान लिए। जहाँ n कोई पूर्णांक है, जहाँ n कोई n जो है कोई पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में भी हम पिछले क्लास में बता चुके थे, पहला लेक्चर इस एक्सरसाइज का। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर उस लेक्चर को देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, फिर यहाँ √5 बराबर a/b, यहाँ से। ठीक है, तो √5 बराबर a का मान कितना था, 5n था, और b का b ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, इधर √5 का स्क्वायर कर देंगे, इधर 5n/में b का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो 5 ही हो जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 n² में b² हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस b को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 5b² बराबर 25n²। अब b² बराबर क्या करेंगे कि 25n² जो है उसके नीचे बस 5 को ले आएंगे, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि b² बराबर 5n²। यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है तो मैं यहाँ समझा देती हूँ। कहाँ पे थे, हाँ, b² बराबर 5n² हो गया, तो b² में 5 बराबर n² हो जाएगा। अर्थात b² का एक गुणनखंड 5 है। इससे भी सिद्ध हो रहा है कि अर्थात b² का एक गुणनखंड b² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए b का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए b का एक गुणनखंड 5, b² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए b का भी एक गुणनखंड 5 है। ए और b का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। ए और b का एक गुणनखंड, ए और b का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। जो हमारी मान्यता के विपरीत है कि ए और बी में एक कि ए और बी में एक के अतिरिक्त
एक के ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। कोई अभिनिष्ट गुणनखंड, अभिनिष्ट यानी कि कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इससे तो सिद्ध हो ही गया, इससे तो सिद्ध हो ही गया कि √5 एक अपरिमेय है। वो परिमेय नहीं है तो वो क्या होगा, अपरिमेय है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इसी को हम लोगों को करना था सिद्ध, जो हो चुका है सिद्ध। इसी तरह क्वेश्चन 2 भी बनेगा, उसे आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं बना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व करा सकूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर कुछ गलती हो गई है इस क्लास में तो उसे भी कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।